हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हम लाइफ में थोड़ा पीछे चल रहे हैं। बाकी लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, बाकी लोगों की जॉब लग गई, लेकिन हमारी नहीं लगी। तो ये वाली जो फीलिंग है, ये काफ़ी कॉमन है। इस बारे में हम आज बात करेंगे। यू आर नॉट लेट इन लाइफ। एक्चुअली मैं ऐसे वॉक करते करते सोच रही थी, तो मुझे एक पर्टिकुलर मोमेंट याद आया जब मैंने पहली बार जिम ज्वाइन किया था। आई वॉज आई थिंक 27 और सो। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना वर्कआउट्स आते थे, ना डाइट का कुछ खास आइडिया था। तो मैं ऐसे स्क्वाट कर रही थी, और स्क्वाट जब मैंने पहली बार कर रही थी तो मेरे जॉइंट्स में मुझे पेन होने लग गया। तो मैंने ऐसे डिस्कस किया किसी से, वहीं पे एक और जना खड़ा था, वो अराउंड 22 का होगा या 23 का होगा। एंड आई स्टार्टेड टेलिंग हिम कि यार मेरे थोड़े जॉइंट्स में दर्द हो रहा है। तो उसने मुझे पूछा, आप विटामिन डी लेते हो? तो मैंने कहा नहीं, विटामिन डी तो नहीं लेती। तो उसने बोला, यार हमारी बोन्स जो होती है ना, वो कभी कभी वीक हो जाती है, बिकॉज हम बाहर धूप में नहीं निकलते, विटामिन डी धूप से मिलता है, और सबको विटामिन डी की कमी होती है, इसलिए जॉइंट्स में दर्द होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने समझाया कैसे विटामिन डी बहुत जरूरी है। और फिर उसने बड़ी हर्टफुल सी चीज बोली। उसने बोला, आप इतने बड़े हो, 26-27 ईयर ओल्ड के हो, आपको इतना सा भी नहीं पता कि विटामिन डी लेना चाहिए। मुझे बड़ा खराब लगा यार, मुझे काफी ओल्ड फील हुआ। और सिर्फ उस इंटरेक्शन में नहीं, इनफैक्ट आने वाले कुछ वीक्स डेज में भी मुझे कभी कभी वर्कआउट्स नहीं पता होते थे, डाइट के सप्लीमेंट्स नहीं पता होते थे, तो वो मुझे बताता था। और जब भी बताता था तो कहीं ना कहीं वही फीलिंग आती थी कि यार इसको इतना सब कुछ पता है, ये इतना यंग है और मुझे कुछ भी नहीं पता। ऑनेस्टली मुझे इन्फीरियर सा फील हुआ, ओल्ड सा फील हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कभी किसी ने आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे आपको ऐसा लगा हो कि यार मैं लाइफ में पीछे चल रहा हूँ या ओल्ड हूँ। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन फीलिंग। हम सबको कभी ना कभी तो फील होती है। एनीवेज, फिर एक दिन मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ, जिम के अलावा तू और क्या करता है? क्योंकि वो बॉडी बिल्डिंग करता था, उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी। तो मैंने ऐसे पूछा, और क्या कर रहा है तू लाइफ में? तो उसने मुझे बोला बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अगले साल मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, फिर मैं जॉब ढूंढूंगा। मैंने उससे पूछा क्या करेगा? उसने बोला अभी तो पता नहीं, देखते हैं जो जॉब मिल जाए। तो सडनली मेरे अंदर ना फीलिंग बिल्कुल चेंज हो गई। ऐसे लगा मेरे अंदर टेबल्स टर्न हो गए। अभी तक मैं अपने आप को इन्फीरियर समझ रही थी ना, सडनली मुझे ऐसा लगा कि यार इसकी एज में तो मैंने सीए भी कर लिया था, सीएस भी कर लिया था, जॉब भी स्टार्ट कर दिया था। हम इंसान थोड़े से अजीब, थोड़े से शैलो होते हैं। मैं भी मे भी हूँ, क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि यार मैं तो इससे बहुत ज्यादा बेटर हूँ। इसने तो अभी तक अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, इसको तो पता भी नहीं है लाइफ में इसको क्या करना है, ये बस जिम ही, बॉडी ही बनाए जा रहा है, ऐसा कुछ लगा। तो मैंने ऐसे जब सोचा ना, तो मेरे अंदर वो एक सुपीरियोरिटी वाली फीलिंग आई मुझे। पर अभी जब मैं ऐसे वॉक वगैरह कर रही थी, मुझे रियलाइज हुआ कितनी अजीब सी बात है ना। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरे को अभी तक पता नहीं फिटनेस के बारे में, विटामिन्स के बारे में। और मुझे ऐसा लग रहा था कि तू इस एज में भी तूने कुछ पढ़ाई का कुछ अचीव नहीं किया, या तूने कुछ जॉब नहीं किया। उसने अपने अर्ली 20s के जो ईयर्स थे, उसकी प्रायोरिटी थी फिटनेस। तो उसने उसके बारे में पूरी चीज स्टडी कर ली, उसने बहुत मेहनत करी, उसने 6 पैक एब्स बना ली, एकदम मस्त बॉडी बना ली, वो कॉम्पिटिशन्स में खेल रहा है। और मेरी ऑन दी अदर हैंड प्रायोरिटी थी पढ़ाई। तो मैंने वो ही 3-4 साल जो थे, एक ही जगह कमरे में बैठ बैठ के अपने बॉडी, अपने लुक्स के बारे में न सोच के सिर्फ पढ़ाई करी, फोकस किया, और फिर एग्जाम्स पे ध्यान दिया। अगर उस वक्त बाय एनी चांस मैं ये सोचती कि मुझे ना साथ में फिटनेस भी करनी है, तो हो ही नहीं पाता। अगर मैं फिटनेस और ये दोनों चीजें साथ में करती, तो मैं दोनों में से कुछ भी परफेक्टली नहीं कर पाती, या बेस्ट नहीं बन पाती किसी में भी। और वहीं अगर ये जो लड़का है, ये भी अगर पढ़ाई साथ में कर रहा होता, कोई बहुत डिफिकल्ट कोर्स लेके बैठा होता अपने फिटनेस के साथ में, तो उसकी सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती, पेट निकल आता, ऐसी तो बॉडी नहीं बना पाता वो। तो क्या वो लेट है लाइफ में? ऐसा नहीं है यार। उसने वो टाइम फिटनेस को दिया, लेकिन अब वो कुछ अच्छा कर सकता है, अपनी जॉब कर सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, उस फिटनेस की नॉलेज को भी मोनेटाइज कर सकता है। आजकल सब लोगों को कितना क्रेज है फिटनेस का, वो बस उसकी टाइमिंग अलग है। और क्या मैं लूजर हूँ क्योंकि मेरे को कुछ नहीं पता था? मैं काफी साल काफी अनहेल्दी, अनफिट दिखी हूँ। अब में से किसी ने अगर मेरी इंडिगो लर्न की क्लासेस कभी ली होंगी, तो आपने मेरे पूरे कोर्स के अंदर भी ऐसा नोटिस किया होगा कि अलग अलग चैप्टर्स में मेरा वेट चेंज हुआ है, विच इज सो क्रेजी। बट डज दैट मेक मी अ लूजर? भले मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पे, पर ऐसा बिल्कुल था नहीं। उसके बाद मेहनत करके मैंने हेल्थ फिक्स कर दी, और अब मुझे सब चीजें पता है। सो देखा जाए ना, तो एट सम पॉइंट मैं और वो जो 20-22 साल का लड़का रहेगा, हम सेम पॉइंट पे होंगे। हमारी फिटनेस भी अच्छी होगी, हमारी जॉब भी अच्छी होगी। बस ये था कि किसी का कुछ पहले हो गया, किसी का कुछ बाद में हो गया। ये जो मेरा थॉट प्रोसेस था, उससे मुझे यही समझ में आया, यार यू आर नॉट लेट इन लाइफ। कभी कभी बस हमारी लाइफ का थोड़ा टाइमिंग आगे पीछे होता है, बट वी आर नॉट लेट अबाउट एनीथिंग। हमारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी किस डायरेक्शन में जा रही है हमें पता नहीं है, बट हम हमारी लाइफ के हिसाब से ना सही ट्रैक पे ही चल रहे हैं। मैं ना डेली बेसिस पे बच्चों से बात करती हूँ। आप भी मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री।
और मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत रेगुलरली ये मिलता रहता है कि मैम मैं इतनी एज का या की हो गई हूँ, मैं 27, 28, 30 की हो गई हूँ, मैं अभी जाके सीए बनी हूँ, या अब मैं सीए बनूंगी या सीएस बनूंगी तो क्या मुझे कोई जॉब देगा, क्योंकि मैं तो काफ़ी लोगों से काफ़ी ओल्ड हो चुकी हूँ, लोग तो 21-22 में ही कंप्लीट कर देते हैं। सो आई वांट टू आंसर दैट क्वेश्चन। पता है, जब आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे होते हैं तो उन्हें ना आपकी एज से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ज़्यादा फ़र्क किस बात से पड़ता है कि आप वहाँ पे कितने कॉन्फिडेंट हैं, क्या आप उनके काम के हैं, क्या आप चीज़ों को सीखने के लिए रेडी हैं, क्या आप उनकी एक्सपेक्टेशन पे उतरेंगे, खड़े उतरेंगे, क्या आप लर्निंग कैपेसिटी है, कितना लंबा टाइम आप वहाँ जॉब में रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है 6 महीना काम करके आप चले जाएंगे, आपकी नॉलेज कैसी है। वो ये सब चीज़ें देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि आपकी एज 23 है या 26 है, आपके कितने अटेम्प्ट्स लगे हैं। वो इंटरव्यू राउंड इज कम्प्लीटली अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। इसका आपने किस अटेम्प्ट में एग्जाम पास किया है या कितने अटेम्प्ट लगाए हैं उससे कोई भी लेना देना ज़्यादातर नहीं होता है। हम लोग ना अक्सर एंड रिजल्ट कंपेयर करते हैं। जैसे इस सिचुएशन में जो मैंने स्टोरी बताई, मैं अपने आप को कंपेयर कर रही थी कि इसकी फिटनेस तो बहुत अच्छी है और मेरी नहीं है। मैंने ये नहीं देखा कि उसने कितना ज़्यादा एफर्ट फिटनेस में डाल रखा है, और अगर वो भी मेरी क्वालिफिकेशन देखता तो वो ये सोचता शायद कि वो मेरे से काफ़ी पीछे है, मैं शायद इसमें आगे हूँ। लेकिन फिर ऐसे में हम ये नहीं सोचते कि कितने सारे साल, कितने सारे दिन, घंटे सैक्रिफाइसेस गए हैं ये क्वालिफिकेशन को बनाने के लिए। अक्सर हम ना अपने दिमाग में से टाइमलाइन बना लेते हैं कि बाय दिस एज 24 तक तो मेरी कंप्लीट हो जानी चाहिए डिग्रीज और मेरे पास जॉब हो जानी चाहिए, 26 तक शादी हो जानी चाहिए। ये हमारे दिमाग में एक रफ टाइमलाइन हो जाती है, हमारी वजह से नहीं, इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों ने हमको बोल दिया है। हम कोई पैदा तो नहीं होते हैं ऐसी कोई टाइमलाइन लेकर, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि बाय दिस एज यू शुड डू दिस, बाय दिस एज यू शुड डू दिस, तो हमको बोलते रहते हैं, हमारे दिमाग में घुस जाता है, हम फिर खुद को उसके कंपैरिजन में चेक करते हैं। बट आई टेल यू व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ। ठीक है, मैंने भी ऐसे सोचा था कि यार मैं तो फटाफट से कंप्लीट कर लूंगी, पर मेरे भी सीए फाइनल में मैं 2 बार फेल हो गई हूँ, तो मेरा भी पूरा 1 साल 1.5 साल बर्बाद हुआ है पूरा का पूरा। प्लस 2 डिग्री की थी तो मुझे जनरली ज़्यादा टाइम लगा था बाकी लोगों से। तो मेरा साथ भी ऐसा था कि मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे मेरे साथ में जिन्होंने सीए स्टार्ट किया था, वो ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, वो ऑलरेडी मुझसे आगे थे। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया तो मेरा पैकेज उनसे कम था, उनका मुझसे 1 साल ज़्यादा वाला पैकेज था। तो मुझे भी कॉन्स्टेंटली ऐसा फील होता था कि यार मैं पीछे चल रही हूँ, पीछे चल रही हूँ, पीछे चल रही हूँ। लेकिन आई टेल यू व्हाट, कभी कभी ना रियल लाइफ के अंदर भगवान ना हमको जिस डायरेक्शन में भेजने वाला होता है, कभी कभी वो अलग होता है। हम ऐसा सोच रहे होते हैं कि हमें ए डायरेक्शन में जाना है, ए हमारा गोल है, लेकिन भगवान ने सोचा होता है कि नहीं, आप ना बी के लिए ज्यादा सूटेबल हो, तो वो आपको ना ए में जाने ही नहीं देते, या आपको वो ऐसे तैयार करने लग जाएंगे कि आप घूम फिर के ना बी डायरेक्शन में चले जाओ। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसी कि मैं फेल हो जाऊंगी, पर मैं फेल हुई, 2 बार फेल हुई, इतना टाइम लगा दिया मैंने। पर फेल होने के बाद जो मैं टूटी, जो मैं डिप्रेशन में चली गई, जो फिर उस डिप्रेशन से निकलने का रास्ता था, धीरे धीरे सब कुछ सीखा, मेंटल हेल्थ सीखा। दूसरों से ऑलरेडी पीछे थी तो मेरी जर्नी बिल्कुल अलग थी मेरे बाकी फ्रेंड्स के कंपैरिजन में। मेंटल हेल्थ समझी क्योंकि मैं खुद डीप डाउन क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो गई थी। वेट लॉस पे काम किया, बहुत कुछ खराब था जो मैंने बहुत कुछ फिक्स किया सालों लगा के। बट आई टेल यू दैट इज द रीजन वाई मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, फिर मैं टीचिंग में घुसी, फिर टीचिंग से मेंटरशिप वगैरह में घुसी, और मैं बच्चों के साथ मेंटल हेल्थ वगैरह के साथ काम करती हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो मेरा रास्ता ना बी था हमेशा से, इट्स जस्ट बाकी सबका रास्ता ए था ना, तो मैं सोचती थी मुझे ए पे ही जाना है, मुझे कॉर्पोरेट लैडर ही चढ़नी है। बट भगवान मुझे दूसरी चीज के लिए ट्रेनिंग दे रहे थे, वो बार बार मुझे फेल करवा रहे थे ताकि मैं, मेरा ईगो क्रश हो जाए, मैं मेंटल हेल्थ में नीचे गिर जाऊं फिर निकलूं, ताकि मैं बाकी लोगों की प्रॉब्लम समझ सकूं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है, इसीलिए मैं इस रास्ते पे हूँ। अब भगवान आपको क्यों इतना टाइम लगवा रहा है, आपके क्यों अटेम्प्ट लग रहे हैं, मेरे पास उसका आंसर नहीं है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि 1-2 साल बाद जब वो सब ठीक हो जाएगा, और मैं बता रही हूँ ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, जब वो हो जाएंगी तब आपको रियलाइज होगा पीछे देख के कि आप एक डिफरेंट पर्सन बन चुके हैं। आसानी से सक्सेस मिल जाती है ना, तो शायद आप एक ईगोइस्टिक डिफरेंट पर्सन होते, वर्सेस अब जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रगल करके पर्सन बनेंगे वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। उसका पर्सपेक्टिव, उसके करियर लाइन ट्रैजेक्टरी थोड़ी अलग होगी बाकी दोस्तों से जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं। बट इतना मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपने कॉन्फिडेंस रखा तो उस ट्रैजेक्टरी पे भी आपकी बहुत अच्छी खासी सक्सेस हो जाएगी। समझ रहे हो, पैसे कमाने के कोई कम तरीके नहीं है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ और आप समझ जाओ डिमांड क्या है, तो आप वहाँ पैसे कमा सकते हो, स्पेशली इन टुडेज टाइम। ठीक है, जस्ट बिकॉज एक डिग्री
उसी वक्त नहीं मिली, थोड़ी लेट मिली, डज नॉट मीन कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ऐसा भी हो सकता है जिन लोग से आप कंपेयर कर रहे हो एक पॉइंट पे आप उनसे भी आगे बढ़ जाओ। इट्स लाइक 100% अटेंशन डेडिकेशन के साथ अगर आपने 6 महीना 1 साल भी डाल दिया ना किसी भी चीज़ में, तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, मैंने देखा है सब बच्चों में, हम स्ट्रेस्ड इतना होते हैं ना कि स्टेज तक कुछ नहीं हुआ और बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम पीछे हैं, कि हम 100% एफर्ट डालते ही नहीं है। 6 महीना 1 साल अगर वो 100% अटेंशन और एफर्ट डाल दो, भूल जाओ लोग क्या कहेंगे, भूल जाओ कंपैरिजन, भूल जाओ अपने पेरेंट्स का स्ट्रेस भी छोड़ दो, पेरेंट्स तो हमेशा ही स्ट्रेस करें, वो सब छोड़ छाड़ के ना 100% किसी एक चीज़ में लग जाओ। ज़रूरी भी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई या तुम्हारी कोई डिग्री हो, तुम्हारी फिटनेस हो सकती है, तुम्हारा सोशल मीडिया को कोई करियर हो सकता है, कंटेंट क्रिएटर बनना हो नोस तुम्हें, सब दीन दुनिया का स्ट्रेस निकाल के तुमने अगर 100% डाल दिया ना फोकस, अपनी गलतियों पे काम किया, तो वो 1 साल का प्रोग्रेस विल बी मच बिगर, मच मोर देन 3 साल का डिस्ट्रैक्टेड एफर्ट। समझ रहे हो? सो डोंट वरी, यू आर नॉट एट ऑल लेट इन लाइफ, यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर लाइफ ट्रैजेक्टरी। उसे प्लीज किसी से कंपेयर मत करो। मैंने पता है ऐसे बच्चों को भी मेंटर किया है जिन्होंने शादी के बाद सीए क्रैक किया है, बच्चा पैदा होने के बाद सीए क्रैक किया है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो 50 की उम्र के बाद उन्होंने सीए क्रैक किया है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिन्होंने 21-25 में सीए बन लिया, फिर उन्होंने सीए की जॉब किया, फिर 30 पे उन्होंने छोड़ दिया जॉब एंड दे स्टार्टेड समथिंग एल्स। उन्होंने अपना एक वेंचर स्टार्ट कर दिया, जॉब वॉब सारी सिक्योरिटी छोड़ छाड़ के, क्योंकि मजा ही नहीं आ रहा था। सो यू डोंट नो कि क्या होने वाला है। ट्रस्ट योर टाइमिंग, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, थोड़ा डिटैच हो जाओ और अपने कर्म पे ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बताना कि आप किस चीज में ऐसा आपको लग रहा है कि आप बाकी लोगों से पीछे चल रहे हो, ताकि हम सब ना वाइब कर सके थोड़ा कमेंट सेक्शन के अंदर। आई लव रीडिंग योर कमेंट। ओके, बाय बाय।